कभी सोचा है कि एक छोटे से कीड़े और एक बहुत बड़ी व्हेल में क्या क्या कोई समानता हो सकती है? या फिर एक स्पंज और एक इंसान में? इतने सारे लाखों करोड़ों जीवों को वैज्ञानिक आखिर एक सिस्टम में रखते कैसे हैं? आज हम जीवन के इसी शानदार ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 10 लाख से भी ज्यादा। वैज्ञानिकों ने अब तक इतनी जानवरों की प्रजातियों को खोजा और उनके बारे में लिखा है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हर एक का सिर्फ नाम भी जानना हो ना, तो शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। तो सवाल ये उठता है कि जीवन की इस विशाल और उलझी हुई पहेली को सुलझाया कैसे जाए। इसका जवाब एक शब्द में है: वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। समझिए, ये वो चाबी है जो जीवन की इस विशाल किताब के सारे राज खोलती है। अब इतनी बड़ी विविधता में कोई सिस्टम बनाने के लिए वैज्ञानिकों के पास एक खास टूलकिट होता है। वो हर जानवर से कुछ बहुत ही बुनियादी सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब ही उसकी शारीरिक बनावट के राज खोलते जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये टूल्स आखिर हैं क्या। हमारा सबसे पहला टूल है संगठन का स्तर, मतलब लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको ऐसे समझिए कि कोई इमारत सिर्फ ईंटों के ढेर से बनी है या फिर एक पूरे शहर की तरह है जिसमें सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं और पूरा एक सिस्टम है। ठीक इसी तरह कुछ जानवरों की कोशिकाएं बस एक झुंड में होती हैं और कुछ की मिलकर जटिल अंग और अंग प्रणालियां बनाती हैं। ये ना विकास की एक सीढ़ी की तरह है। सबसे निचले पायदान पर है स्पंज, जहां कोशिकाएं बस एक साथ रहती हैं, उनमें कोई खास तालमेल नहीं होता। फिर एक कदम ऊपर आइए तो कोलेंटरेट्स में ये कोशिकाएं मिलकर ऊतक यानी टिश्यूज बनाती हैं और ऊपर जाने पर प्लाटीहेल्मिन्थीज जैसे जीवों में अंग यानी ऑर्गन्स बनने लगते हैं। और सबसे ऊपर हैं हम जैसे जीव, जहां अंग मिलकर पूरी की पूरी प्रणालियां ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। हर कदम पर जीवन और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है। अच्छा, क्या किसी जानवर को काटने पर उसके दो बराबर हिस्से हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही अजीब सा सवाल हमारे अगले टूल सममिति यानी सिमेट्री का आधार है। ये शरीर की बनावट का एक बहुत ही मौलिक नियम है जो जानवरों को दो बड़े समूहों में बांट देता है। तो सिमेट्री के दो मुख्य प्रकार हैं। पहली है रेडियल सिमेट्री, जो बिल्कुल एक पिज्जा की तरह है। आप उसे केंद्र से कहीं से भी काटिए, टुकड़े हमेशा बराबर ही होंगे। स्टारफिश इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और दूसरी है बाइलेटरल सिमेट्री, जो हमारे शरीर की तरह है। सिर्फ एक ही ऐसी लाइन है जो इसे दो बराबर आईने की छवि जैसे दाएं और बाएं हिस्सों में बांट सकती है। ज्यादातर कीड़े मकोड़े और जानवर इसी श्रेणी में आते हैं। चलिए अब जरा जानवर के अंदर झांक कर देखते हैं। क्या उसके शरीर की दीवार और पाचन नली के बीच अंगों के लिए कोई खाली जगह है? इसी खाली जगह, जिसे सीलोम कहते हैं, उसका होना या ना होना हमें जटिल जानवरों के बीच अंतर करने में बहुत मदद करता है। इस सीलोम के आधार पर जानवरों को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहले हैं एसीलोमेट्स, जैसे चपटे कीड़े, जिनके अंदर कोई गुहा नहीं होती, सब कुछ एकदम ठोस होता है। दूसरे हैं स्यूडोसीलोमेट्स, जैसे गोलकृमि, जिनमें एक अधूरी या कह लीजिए नकली गुहा होती है। और सबसे एडवांस्ड हैं सीलोमेट्स, जैसे हम और केंचुए, जिनमें अंगों को सहारा देने के लिए एक सच्ची गुहा होती है। और यही सच्ची गुहा ज्यादा जटिल अंगों के विकास के लिए जगह देती है। इन बड़े सवालों के अलावा कुछ और छोटे छोटे डिटेल्स भी हैं जो हमारी तस्वीर को और साफ करते हैं। जैसे कि क्या शरीर खंडों में बटा हुआ है, जैसे केंचुए में होता है, या क्या उसमें रीढ़ की हड्डी का शुरुआती रूप यानी नोटोकॉर्ड मौजूद है? ये सब भी जरूरी सवाल हैं। तो ठीक है, इन सभी उपकरणों के साथ अब हम तैयार हैं। चलिए प्राणी जगत को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि इन सारे मापदंडों को जब हम लागू करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है। और जब हम इन सभी अवधारणाओं को एक साथ रखते हैं तो हमें मिलता है जंतु जगत का महान पारिवारिक वृक्ष, एक ऐसा खाका जो हर एक जानवर को उसकी सही जगह पर रखता है। ये जो बुनियादी सवाल हमने देखे, वो एक एक करके हर जानवर को उसके सही रास्ते पर भेजते हैं। ये बिल्कुल एक रोड मैप की तरह काम करते हैं, जो आखिर में उसे उसके सही समूह तक पहुंचा ही देता है। और ये रहा वो महान खाका। देखिए कैसे हर मोड़ पर एक सवाल पूछा जाता है। हम किंगडम एनिमेलिया से शुरू करते हैं। पहला सवाल, संगठन का स्तर क्या है, कोशिकीय या ऊतक?
फिर अगला सवाल, सममिति कैसी है, रेडियल या बाइलेटरल? अच्छा, बाइलैटरल। अब अगला सवाल, क्या सीलोम है? हाँ, है। तो यह एक सीलोमेट है। हर जवाब हमें एक नई शाखा पर ले जाता है, जब तक कि हम उसके सही फिल्म तक नहीं पहुंच जाते। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? क्योंकि ये सिर्फ जानवरों की एक लिस्ट नहीं है, ये जीवन की कहानी का नक्शा है। ये हमें बताता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है और हम सब असल में आए कहां से हैं। चलिए एक उदाहरण देखते हैं, स्पंज का। संगठन का स्तर कोशिकीय, सममिति कोई नहीं, एसिमेट्रिकल, सीलोम है ही नहीं। इन्हीं सरल जवाबों की वजह से वे इस महान वृक्ष की सबसे पहली, सबसे बुनियादी शाखा पे बैठे हैं। और यहां एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है, पता है? पृथ्वी पर मौजूद हर 3 में से 2 ज्ञात प्रजातियां आर्थ्रोपॉड हैं। मतलब कीड़े, मकड़ियां, केकड़े। ये इस वर्गीकरण प्रणाली में एक समूह की अविश्वसनीय सफलता को दिखाता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक वर्गीकरण नहीं है, ये विकास का, एवोल्यूशन का नक्शा है। ये हमें लाखों सालों की कहानी बताता है, ये दिखाते हुए कि कैसे सरल जीवन से जटिल जीव बने और कौन किसका पूर्वज है। और आखिर में ये सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं कि जीवन के इस विशाल वृक्ष पर हमारा अपना स्थान, एक साधारण से स्पंज से लेकर एक खूबसूरत स्टारफिश तक, सभी के साथ हमारे गहरे संबंधों के बारे में क्या बताता है। शायद हम सब एक दूसरे से उतने भी अलग नहीं हैं जितना हम कभी-कभी सोचते हैं।